जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे जीएसटी के स्लैब, जीएसटी इन, जीएसटी एन और जीएसटी काउंसिल और जीएसटी के बारे में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसके पहले जो वीडियो हम अपलोड किए थे तो उसमें सिखाया था कि टैक्स क्या है, टैक्स के टाइप्स कितने होते हैं और जीएसटी क्या है, जीएसटी के टाइप्स कितने होते हैं और जीएसटी आर मतलब जीएसटी रिटर्न, ये सब के बारे में एक वीडियो बनाया था। तो अगर आपको उस वीडियो का नॉलेज नहीं है तो आप उस वीडियो देख सकते हैं। जीएसटी के बारे में आधे से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस वीडियो से भी ले सकते हैं। और जितने भी रिमेन पार्ट ऑफ दी जीएसटी के ऊपर जितने क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो समझते हैं कि जीएसटी स्लैब होते क्या है। मतलब जीएसटी जो हम सुनते आ रहे हैं कि 18% जीएसटी होते हैं, लेकिन इसमें बहुत स्लैब होते हैं, सेक्टर होते हैं जो कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें जीएसटी लगता ही नहीं। जैसे कि हो गया मिल्क हो गया, उसके बाद ईग्स, उसके बाद काट दही, उसके बाद आटा मैदा, ये सब मतलब इसमें जीएसटी लगता ही नहीं। 0% जीएसटी है इसमें, 1 रुपये भी जीएसटी लेता नहीं है गवर्नमेंट। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी है जिसमें जीएसटी से हटा कर रख दिया है। जैसे क्या हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाइन हो गया। तो ये जो जीएसटी होता है उससे हटा कर रख दिया है। मतलब गवर्नमेंट इसको लगाते हैं जीएसटी, कितने जीएसटी लगाना पड़ता है वो हमारा इंडिया की जीडीपी ऊपर में भी डिपेंड करता है। जब इंडिया की मतलब जब हमारे भारत की जब फाइनेंस गिर जाता है तब उससे ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट कर सके, तो इसलिए उसको हटा कर रख दिया है, जीएसटी से बाहर रखा है। तो जीएसटी मतलब जीएसटी स्लैब में नहीं रखा है। और कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इसमें मतलब 5% जीएसटी ही रखा है, जो कि ये है आपका हो गया शुगर, टी, कॉफ़ी, ऑयल, कॉयल, ये सब मतलब 5% जीएसटी ही लेता है गवर्नमेंट। उसके बाद 12% जीएसटी की कैटेगरी होती है, उसमें भी बहुत सारे चीज़ आते हैं, बहुत सारे, मतलब सब तो कवर नहीं कर सकते एक वीडियो में, ये असंभव है। तो 12% जीएसटी में बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कि आपका हो गया बटर, घी, मोबाइल्स, फ्रूट जूस, अगरबत्ती, ये सब 12% कैटेगरी में रखा है गवर्नमेंट। 12% जीएसटी ही लेता है इसके ऊपर। मतलब जितनी आरामदायक चीज़ होती है, मतलब जो भी चीज़ बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए, तो उसको मतलब कम के रखा है, जीएसटी कम के रखा है। और जितनी भी प्रोडक्ट्स जितनी लग्जरी होते जाते हैं इंसान के लिए, उतनी ही जीएसटी का रेट हाई कर दिया है। और 18% जीएसटी वो होते हैं जैसे कि हेयर ऑयल, सोप, साबुन, टूथपेस्ट, सूप्स और आपका आइसक्रीम, ये सब मतलब 18% जीएसटी के कैटेगरी में रखा है। ये सब थोड़ी लग्जरी, थोड़ी ये है जो इंसान को लगती भी है और नहीं भी लगती है। इसके बगैर यूज़ करके भी इंसान रह सकते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है और है भी नहीं। मतलब जितनी लग्जरी होती जाएगी और उतनी टैक्स की रेट ज़्यादा होते जाएगी। और 28% जीएसटी भी की कैटेगरी है, जो कि है कार, सीमेंट, उसके बाद हो गया आपका पान मसाला, परफ्यूम, मेकअप, ये सब 28% जीएसटी की कैटेगरी में रखा है। मतलब ये बहुत ही लग्जरी है। जिनके पास बहुत पैसा है, जो बहुत रिच मैन है, तो वो लोग ये इसको इसके प्रयोग के लिए रखते हैं।
लेते हैं, खरीदते हैं, तो इसमें सरकार भी, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हैं, क्योंकि आपके पास ये कहते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, आप एक मकान दे रहे हैं, तो सीमेंट खरीद रहे हैं क्योंकि आप मकान बनाएंगे, तो हमें भी जीएसटी दो ज़्यादा, क्योंकि हम भी इंडिया की डेवलप कर सकें, स्टेट की डेवलप कर सकें। तो ये होते हैं जीएसटी स्लैब, जो मतलब जीएसटी की कैटेगरी होती है, उसमें बहुत सारे कैटेगरी होते हैं और उसमें जीएसटी की रेट लिखा होता है, कितनी परसेंटेज जीएसटी लेता है, तो इसकी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। तो ये इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन एक वीडियो में इतनी प्रोडक्ट के नाम लेना असंभव है, इसलिए मैं जितनी हो सके थोड़ी बहुत इसकी चर्चा की है, क्योंकि आप लोगों को, ताकि आपको लोगों को समझ सके आप लोग। और अगर एग्ज़ाम में भी आए तो आप इसके जीएसटी के ऊपर 12 मार्क की क्वेश्चन आंसर आराम से कर सकें, इसको छोड़ के मत आए जीएसटी। और आपको ये बता दूं कि जीएसटी ये क्वेश्चन एकदम बहुत सरल होते हैं, आप जस्ट थोड़ी इसमें अपना माइंड लगाए, कैसे करते हैं, कैसे है क्या जीएसटी, है क्या, इसमें क्या क्या है और क्या क्या इसमें बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले तो आप लोग एग्ज़ाम में 12 मार्क की क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे, एकदम आसानी से कर सकेंगे। तो इसके बाद हम समझते हैं कि जीएसटी इन क्या होते हैं, मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये क्या होते हैं। तो ये होते हैं कस्टमर की एक नंबर होते हैं, तो उसके द्वारा कस्टमर या पब्लिक गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर सके। जैसे मोबाइल नंबर होते हैं, किसी को कॉल करने के लिए मोबाइल नंबर होते हैं, और उसी तरह से कस्टमर की या कंज्यूमर की या एक ऐसे होलसेलर जो भी जीएसटी की कैटेगरी में आते हैं, तो उसको एक नंबर दिया जाता है, वो 15 डिजिट का नंबर होते हैं। क्या होते हैं? 15 डिजिट का नंबर होते हैं, और उसमें अल्फ़ाबेट प्लस डिजिट नंबर मिक्सअप होते हैं, जो कि फर्स्ट टू डिजिट नंबर उसको स्टेट का कोड कहलाते हैं, और उसके बाद 10 डिजिट उसमें आपका नंबर भी होगा और अल्फ़ाबेट भी होगा, उसका मिक्सअप जो पान नंबर होते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो दिया जाता है, वो रहता है। और उस लास्ट में जो 3 अल्फ़ाबेट प्लस नंबर होते हैं, वो मशीन अपने आप बना लेते हैं, जो जीएसटी मशीन होता है, बिल बनाते हैं, वो अपने आप बना लेते हैं। तो ऐसे करके 15 डिजिट का नंबर प्लस अल्फ़ाबेट होते हैं, तो ये होते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर। और इसके बाद समझते हैं कि जीएसटीएन होते क्या है। जीएसटीएन क्या होते हैं? जीएसटी नेटवर्क, जो जीएसटी में जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ये सब जीएसटीएन में सेव रहते हैं, मतलब, और जीएसटी सिस्टम को जीएसटीएन कंट्रोल करके रखते हैं। जीएसटीएन मतलब एक नेटवर्क होते हैं, जो जीएसटी का सिस्टम होता है, जीएसटी में क्या क्या चल रहा है, क्या होते हैं, और इसका एक जीएसटी सिस्टम का कंट्रोल करके रखते हैं, कैसे चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट कैसे होना चाहिए, इसको कैसे कंटिन्यू करके रख सके, तो इसको जीएसटी नेटवर्क कहते हैं। और इसके बाद हम समझते हैं कि जीएसटी काउंसिल क्या होते हैं। जीएसटी काउंसिल होते हैं एक कमिटी होते हैं जो कि उसके पास ये पावर होते हैं कि जीएसटी का रेट कमा भी सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं, और या जीएसटी रेट को सेंस कर सके, मतलब जीएसटी रेट को सेंस कर सकते हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए जीएसटी में,
जीएसटी सिस्टम में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सेटल करने की भी पावर्स में उसको रहती है। और जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 मेंबर होते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 2 मेंबर लिया जाता है और बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट से भी लिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेन होते हैं जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन, तो उसको लिया जाता है चेयरमैन, एज ए चेयरमैन, स्पीकर, अध्यक्ष। और उसके बाद जो हर एक स्टेट की इंचार्ज होते हैं, हर एक सेक्टर की जो इंचार्ज होते हैं, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, जो कि है अनुराग ठाकुर, तो वहाँ पे वो भी एक मेंबर हो गया जो जीएसटी काउंसिल का। उसके बाद आ गया आपका जो 28 को राज्य है, स्टेट है, तो सब राज्य से, स्टेट से एक एक करके फाइनेंस मिनिस्टर लिया जाता है, मतलब 28 हो गया इसमें। और ऐसे भी कोई यूनियन टेरिटरी है जिसमें कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण उसमें विधानसभा, अपना अपना विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, कश्मीर हो गया, तो इसमें अपना अपना विधानसभा है, इसलिए तो अपना गवर्नमेंट हो गया। इन तीनों यूनियन टेरिटरी से 3 फाइनेंस मिनिस्टर लिया जाता है। और जो यूनियन टेरिटरी होते हैं जिसमें विधानसभा नहीं होते हैं, तो उसका तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन यूनियन मिनिस्टर तो है ही, तो ये सब मिलकर टोटल 33 मेंबर अपॉइंट होते हैं। ये मेंबर जो जीएसटी के ऊपर जितनी भी कंट्रोवर्सी है और जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये मेंबर के ऊपर पावर है, तो ये कर सकते हैं, जीएसटी के ऊपर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी चीज़ पर जीएसटी ज़्यादा है तो उसको कम करना चाहिए, तो वो भी कर सकता है। अब हम सीखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जीएसटी के ऊपर। जीएसटी पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था और कब? फ्रांस में फर्स्ट टाइम हुआ था और 1954 में हुआ था। इसके बाद इसका मॉडल कहाँ से लिया गया था? इसका मॉडल कनाडा से लिया गया था। और लाया कौन सा कम्युनिटी इसको लाया था? इसको केलकर कम्युनिटी ने लाया था। और जीएसटी को साइन राष्ट्रपति ने कब साइन किया था? जीएसटी को 8 सितंबर 2016 में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया था जीएसटी बिल पर। और क्योंकि ये स्टेट के लिए था, पब्लिक के लिए था, तो स्टेट की सहमति भी इसमें सहमति भी बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले इसको कौन सा स्टेट ने सहमति प्रदान की थी? ओके, आसाम ने सबसे पहले जीएसटी की सहमति प्रदान की थी और लास्ट में कश्मीर ने इसका सहमति प्रदान की थी। और एक जीएसटी इंडिया में लागू कब हुआ था? तो ये 1 जुलाई 2017 में इंडिया में लागू हुए थे। और जो IGST है, इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई प्रोडक्ट सेल होते हैं तो उसका GST का हिस्सा कौन लेंगे? आधा हिस्सा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले ही जाते हैं और आधा हिस्सा कौन सी स्टेट लेंगे। तो इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको रखा है, जो कि आर्टिकल 269
ए है। तो इसमें इसका चर्चा किया गया है। और जो जीएसटी काउंसिल होते हैं इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा की गई है अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 279A इसमें अच्छी तरह से चर्चा की गई है जीएसटी काउंसिल की। अगर कोई जीएसटी रिटर्न ना करे तो उसको 5 साल की जेल हो सकती है। और जो जीएसटी होते हैं, जीएसटी में 17 प्रकार की इनडायरेक्ट टैक्स को मिक्स किया गया है। सबसे एक बात कि जीएसटी 122वां संशोधन था या 101 संशोधन था, तो इसको लेकर स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं कि जब भी कोई पार्टी इलेक्ट होके आते हैं तो वो कुछ अमेंडमेंट करते हैं या कुछ एक्ट पास करते हैं या बिल पास करते हैं। तो बिल जो पास करते हैं तो वो लोअर हाउस और अपर हाउस को पास करके जो प्रेसिडेंट की साइन या मुहर लगाते हैं तो वो एक एक्ट कहलाते हैं। तो वैसे ही जो बिल लेके आते हैं, विधेयक लेके आते हैं, तो उसका कोई सीरियल नंबर होते हैं और जब वो पास हो जाए तो उसका भी कुछ सीरियल नंबर होते हैं। तो 122 वो एक बिल का नंबर था, बिल का नंबर था एक, और जब वो पास हो गया तब वो संशोधन कहलाते हैं। तो वो हो गया 101 सीरियल नंबर में चला गया, तो वो 101 अमेंडमेंट हो गया। तो 101 अमेंडमेंट जीएसटी का जो बिल था उसका संशोधन कितना था, 101 अमेंडमेंट। और जो बिल था वो बिल 122 नंबर बिल था। जीएसटी का जो बिल था वो 122वां बिल था। तो ये थी आज की वीडियो जीएसटी के ऊपर। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे लगे। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें अगर कोई कुछ रह गए तो, और सब्सक्राइब करके भी रखें और जो बेल आइकन है उसको भी दबा कर रखें, क्योंकि जब भी कभी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप देख सकें। जय हिंद, जय भारत।